आज हम रिव्यू करेंगे ड्रामा सीरियल तेरे बिन। ये ड्रामा देख के ये इस बात का एहसास होता है कि एज एन ऑडियंस हम सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे कंटेंट को अप्रूव करें जो कि हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट का बाइस बने। इस ड्रामे को देखने के बाद लोगों ने बहुत एक हाई होप्स लगा ली थी विद द मेल कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा दैट मुर्तसिम जो है वो एक बहुत ही आइडियल हस्बैंड है या बहुत ही आइडियल शौहर है कि उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक लड़की चाहती है। हालांकि वो लड़की जो उसकी वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं वो उसको बार बार इंसल्ट करना, उसको रिजेक्ट करना, और उसके बावजूद जो हीरो हैं हमारे वो उसको उतनी ही मोहब्बत और उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ उसको डील कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक कैरेक्टर था जिसको आने वाले एपिसोड्स ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। मेरे हिसाब से एज एन ऑडियंस ड्रामे की नीड नहीं थी कि उनको ये इतना एक्सट्रीम पे जाके उस कैरेक्टर को बिल्कुल ही लो कर देना और बिल्कुल ही डिग्रेड कर देना एकदम। हालांकि वो इस कैरेक्टर को एक पॉजिटिव वे में भी शो कर सकते थे, ये कह के कि चलो उन्होंने एक दूसरे को माफ़ कर दिया और फिर उसके बाद उनकी अज़वाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी। लेकिन नहीं, उन्होंने जो है इस मेल लीड को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया, ये कि ये बात मैरिटल रेप तक चली गई। और इसके बाद जो है उनको ड्यू टू ऑडियंस बिहेवियर और ऑडियंस के फीडबैक की वजह से उनको ये पूरे एपिसोड जो हैं एडिट करने पड़े, जो कि नाउ इट हैज़ टर्न इनटू अ केओस कि बिल्कुल ही हैप हैज़र्ड सा एक ड्रामा एक बन गया है अब, कि समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है इसके अंदर और क्यों ये लड़का लड़की इस तरह भाग गए हैं और बिल्कुल भी फेस नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, जो कि एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन आ गई है। एज एन ऑडियंस भी जब आप एक फैमिली के साथ ये ड्रामा देख रहे हो तो आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा ये ड्रामा देखते हुए इनकी अपकमिंग एपिसोड्स में। प्रॉब्लम ये है कि पहले तो ये ड्रामा एक बहुत ही एंटरटेनमेंट से भरपूर हुआ था, क्योंकि इसमें आपको अप्स एंड डाउन्स भी मिल रहे थे, इसमें आपको रोमांस भी मिल रहा था, इसमें आपको थोड़ा सा नोक झोंक भी मिल रही थी, जो कि एक बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी चल रही थी। लेकिन अब जो है इस ड्रामे को इतना एक्सट्रीम पे ले जाके इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। दो इस ड्रामे को रेटिंग्स मिल रही हैं, लोग अभी भी देखना चाह रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें यमुना और वहाज हैं जिन्होंने इस ड्रामे को सेव कर लिया है। यमुना नो डाउट इतनी अपने क्राफ्ट की मास्टर हैं, उनके जितने भी पिछले ड्रामे हमने देखे हैं वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी के साथ होते थे। लेकिन अब हमने ये फ़ील किया है कि इस ड्रामे में यमुना के बिल्कुल ही टैलेंट को, पोटेंशियल को बिल्कुल ही पीछे कर दिया है सिर्फ फहाज को शाइन अप करने के लिए। तो ये भी एक थोड़ा सा यमुना के कैरेक्टर के साथ नाइंसाफ़ी थी। एज एन ऑडियंस हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम ऐसे कंटेंट को ना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें। जब हम देखते हैं किसी ड्रामे में कोई सोशल इशू डिस्कस हुआ है या कुछ ऐसी बात डिस्कस हुई है जो आपके रिलीजियस बिलीव्स या आपके सोशल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ हो, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग ऐसे ड्रामों पे रद्द अमल पेश करें। मतलब इसके लिए आप अपना फ़ीडबैक पेश करें, आप अपने व्यूज़ पेश करें कि हमें ये ड्रामा कैसा लग रहा है या हमारे हिसाब से इस ड्रामे की क्या नौइयत होनी चाहिए। ये ऑडियंस का ही फीडबैक था जिसकी वजह से उनको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू जो है ना अपने ड्रामे से निकालना पड़ा, जो कि एक मैरिटल रेप का इशू था। बट एज फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू येस, इसकी बहुत कम हमें मिलती है कि ये इसकी क्या वो है। लेकिन मसला ये है कि अगर हम फिर रिलीजन की तरफ जाते हैं तो ड्रामों की बहुत सारी चीज़ें हमें माइनस करनी पड़ती हैं। लेकिन एज एन ऑडियंस, क्योंकि हम डिफरेंट तरह के डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग ऑडियंस होते हैं, आपके डिफरेंट मुल्कों के लोग आपके ऑडियंस होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मैं समझती हूँ ड्रामा इंडस्ट्री की भी, कि वो जो हैं बहुत सोच समझ के अपने टॉपिक्स, अपने ड्रामे और अपने आगे की राइटिंग और उसका पूरा कंक्लूजन, क्लाइमैक्स पूरा एक सोच समझ के वो लिखें। मेरे हिसाब से इन ड्रामों को पहले प्रोटोटाइप भी होना चाहिए
पहले आपको ये स्टोरी पूरी सुननी चाहिए, एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को समझनी चाहिए, और इवन एक कोई सोशल एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए ऐसी स्टोरीज़ पे कि आपकी ये स्टोरी कितनी एक्सेप्टेबल होगी। क्योंकि आप ये एक फैमिली ड्रामा देख रहे होते हैं प्राइम टाइम के टाइम, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चैनल्स की, ड्रामा इंडस्ट्री की, आपके स्पॉन्सर्स की, कि आप किस तरह का कंटेंट उस टाइम देते हैं, क्योंकि वो पूरे एक मास को टारगेट करता है। ये नहीं है कि सिर्फ एक बंदा बैठ के देखता है उस टाइम पे। ये जो 8 बजे वाला टाइम होता है, ये आपकी पूरी फैमिली बैठ के देखती है। तो फैमिली ड्रामों की टॉपिक्स और उनके डायलॉग्स बहुत इम्पोर्टेंस और बहुत उसका मायने रखते हैं, क्योंकि एक पूरी फैमिली बैठ के उस चीज़ को एंजॉय कर रही होती है, और ये एक फैमिली गैदरिंग और एक फैमिली इवेंट बना हुआ होता है। तो मेरे हिसाब से इस ड्रामे को रीशूट होना चाहिए था। डायरेक्टर्स को चाहिए था कि वो लोग इसकी शूटिंग रोक दें। अगर शूटिंग कंप्लीट भी हो गई है तो इसकी किस्तें रोक दें, भले 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते बाद इसको रिकंटिन्यू करें, और फिर जो है इसकी न्यू किस्तें पेश करें, ताकि ऑडियंस जो है इसको एंजॉय करती, ना कि ड्रामा एक मजाक का बायस बन जाता। अब इस ड्रामे के मीम्स और आप लोग रील्स तो देख ही रहे होंगे, जिसमें ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अब लोगों ने इस ड्रामे को सीरियस लेना बिल्कुल छोड़ दिया है। ये एक बैड राइटिंग भी है, जिसमें नूरा मखदूम का एक बहुत बड़ा हाथ है, कि ये उनको ऐसी राइटिंग के ख़िलाफ़ भी बोलना चाहिए था, कि अगर वो कह रही हैं स्क्रिप्ट की डिमांड थी, तो स्क्रिप्ट की डिमांड के ख़िलाफ़ भी वो जा सकती थी, कुछ बेहतर लिख सकती थी, कुछ इसके सेकंड सिनेरियो भी लिख सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका। अब इनफैक्ट इन लोगों ने इस चीज़ को भी बड़ा लाइटली इंटरव्यूज़ में अपने और शो किया, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि बहुत सी लड़कियां और लड़के अपने आप को कुछ कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, जैसे हम जिन्हें कहते हैं कि आइडियलाइज़ कर लेते हैं। तो ये उन लड़कियों और उन लड़कों के साथ भी जस्टिस नहीं है, जो कि अपने आप को एक मीरब के कैरेक्टर या मुर्तज़िम के कैरेक्टर के साथ अपने आप को मिला रहे थे। तो मेरे हिसाब से, और एज एन ऑडियंस आई बिलीव के लोगों को भी अब बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए, और साथ साथ चैनल्स को भी, कि आप कौन सी स्टोरी पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। तो हमारे ऐसे बहुत से ड्रामे आ चुके हैं जिनमें ऐसी बहुत सी बड़ी बातें हो चुकी हैं और वो इग्नोर हो गई हैं। लेकिन जब आप देख रहे होते हैं कि एक ड्रामा बहुत मकबूलियत पा रहा है, कुछ कैरेक्टर्स बहुत लोगों के दिलों को छू रहे हैं, तो उस पे फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चैनल्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स और स्पॉन्सर्स की भी। तो अब देखते हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आगे और क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से अब जो भी होगा वो एक बहुत ही एडिटेड वर्जन और एक बहुत ही नॉन रिस्पॉन्सिव वर्जन होगा, जिसकी स्टोरी समहाउ हम सभी प्रेडिक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। मज़ीद ऐसे ड्रामों के रिव्यूज़